नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज हम बात करने जा रहे हैं वेरिकोस वेन्स के बारे में, जिससे कि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, परेशानी का कारण बन जाती है वेरिकोस वेन्स उन लोगों के लिए। वेरिकोस वेन्स क्या होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, ये होती क्यों है और इसका जब बढ़ने से रोकने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर में दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड को हार्ट से सारे शरीर में पहुंचाती हैं, और वेन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को वापिस हार्ट तक लाती हैं, वापिस हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। जो हमारे पैरों की वेन्स होती है वो कंपैरेटिवली शरीर की दूसरी वेन से बड़ी होती हैं और उनमें इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है। ये वेन्स जो होती है अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को ऊपर लेकर जाती हैं। इनमें वॉल्व्स भी होते हैं। वॉल्व्स जो होते हैं वो उनका काम क्या होता है कि जो ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है वो वापिस नीचे ना आए या वापिस पैरों की तरफ ना आए। जब ये वॉल्व्स ठीक से काम नहीं करते हैं, उनमें किसी तरह की कमजोरी आ जाती है, तो होता क्या है कि ब्लड ऊपर दिल की तरफ ना जाकर नीचे पैरों में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पैरों में जमा होना शुरू हो जाता है। इससे जो होती है नसों में प्रेशर बढ़ जाता है और वो फूलने लग जाती हैं, और फूलकर उनका रंग जो होता है दिखाई देने लग जाता है, बैंगनी या नीले रंग की फूली नसें दिखाई देने लग जाती हैं। आयुर्वेद के मुताबिक ये जो होता है वात दोष के बिगड़ने और ब्लड सर्कुलेशन में कमजोरी आ जाने से या ब्लड सर्कुलेशन में किस तरह की दिक्कत आ जाने की वजह से होता है। वात क्यों बिगड़ता है इसके बारे में बात करते हैं कि वात को अगर हम बिगड़ने नहीं देंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। तो अनियमित दिनचर्या, रूखा सूखा ठंडा खाना खाना, मानसिक तनाव और चिंता, अत्यधिक श्रम करना, अपनी श्रम को ज्यादा करना या व्यायाम ज्यादा करना, बढ़ती उम्र और ठंडा मौसम जो होता है इस कारण भी बढ़ जाता है। और ब्लड और पित्त दोष जो होता है उनका आपस में संबंध होता है। जो चीजें पित्त को बढ़ाती हैं वो जो होती है वो हमारे ब्लड को भी दूषित करती है, जैसे कि तीखा खाना खाना, गुस्सा ज्यादा करना, ज्यादा देर तक धूप में रहना। इन सभी कारणों से पित्त तो बढ़ता ही है, साथ ही रक्त भी दूषित हो जाता है। अब समझते हैं कि वेरिकोस वेन्स जो होती हैं उनके मुख्य रीजन क्या होते हैं, क्यों हो जाती है वेरिकोस वेन्स, इसका कारण क्या हो सकता है। तो सिंपल पॉइंट्स में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ज्यादा देर तक खड़े रहना। अगर हम ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे तो प्रेशर बनता है और वेरिकोस वेन्स की दिक्कत हो जाती है। ज्यादा वेट उठाना, जैसे कि कोई कुली होते हैं, मजदूर होते हैं, उनमें हो सकती है। जिम में ज्यादा वेट वाली एक्सरसाइज करना, किसी भी कारण से पैरों की नसों का वॉल्स जो है उनका कमजोर हो जाना, उम्र बढ़ना, उम्र के बढ़ने के साथ ही नसों की इलास्टिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है और वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। प्रेगनेंसी में जब हमारा वेट जो होता है हमारे पैरों पे ज्यादा पड़ता है उसमें भी हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, वो भी इसका कारण बन जाते हैं। मोटापा हो या ज्यादा वेट का हो जाना हमारा, वो भी कारण बनता है। फैमिली हिस्ट्री, कई बार जेनेटिक्स जो होती है, अगर फैमिली हिस्ट्री जो होती है उसमें कारण बन जाती है। अगर किसी को है पेरेंट्स में तो बच्चों को होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना, ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहना, टाइट कपड़े या हील्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, और इसके साथ अगर हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन का कमजोर हो जाती है, उस कारण भी वेरिकोस वेन्स हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार कॉन्स्टिपेशन से वात का इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए पेट को रोज साफ करना या रोज पेट का रोज साफ होना बहुत जरूरी होता है। ये सब फैक्टर्स मिलकर पैरों में ब्लड का प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिससे कि वेरिकोस वेन्स जो होती हैं डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो सभी कारण थे वेरिकोस वेन्स को डेवलप होने में जो मदद करते हैं। सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं? कॉमन सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं उनमें से कुछ हैं कि पैरों में भारीपन लगना, खिंचाव सा पैरों में महसूस होते रहना, टांगों में ऐसे लगना खिंचवाव महसूस हो रहा है, थकावट का महसूस होना, मस्कुलर क्रैम्प्स का आ जाना, और उस एरिया में जिसमें वेन्स उभरी हुई है उसमें खुजली का हो जाना, पैरों में पेन और सूजन का होना, स्किन का डिस्कलर हो जाना, उस वहां की स्किन डिस्कलर हो जाएगी। जब बीमारी बढ़ने लग जाती है तो वेन में क्लॉट का बन जाना, जिसे कि हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी भी कहते हैं। अल्सरेशन हो जाती है, कई बार ज्यादा खुजली करते हैं तब भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है, अल्सरेशन हो जाता है।
इसलिए टाइमली चिकित्सा अगर हम शुरू कर देते हैं तो हम इस बीमारी को बढ़ने से बचा सकते हैं। टाइम रहते ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से वेरिकोस वेन्स के ट्रीटमेंट का मेन जो फोकस होता है वात का बैलेंस बनाना है, वात का शमन करना है और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना है, उसमें सुधार लाना है और नसों को मजबूत बनाना है। इसलिए हम जो होता है इसमें वेस्टर्न को बहुत महत्व दिया गया है। वेस्टर्न मीन्स बैंडेजिंग करना, बैंडेजिंग चिकित्सा को बल दिया गया है। वेरिकोस वेन्स के लिए अच्छा और इफेक्टिव सपोर्टिव थेरेपी माना जाता है वेस्टर्न को। अगर सही तरीके से इसको किया जाए, वेस्टर्न को किया जाए, बैंडेजिंग को किया जाए तो लाभ मिलता है। मॉडर्न साइंस भी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स को इसका पहला उपाय बताता है। आयुर्वेद के अनुसार वेस्टर्न क्यों फायदेमंद रहता है, तो इसके लिए है कि पैरों की नसों को एक तो हमें एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं उस वेस्टर्न करने से, बैंडेजिंग करने से, और ब्लड को नीचे जमा होना कम हो सकता है और हमारे पैरों में सूजन, दर्द जो है या हैवीनेस महसूस हो रहा है उसमें राहत मिलती है सही वेस्टर्न करने से। और वात को नियमित करता है, स्थिरता देता है वात को वेस्टर्न। वेस्टर्न का सही तरीका क्या होता है, अगर हम इसकी सिंपल पॉइंट्स में बात की जाए तो सुबह उठते ही हमें पैरों को नीचे लटकाने से पहले ही हमें वेस्टर्न करना है। नीचे लटकाने से बचना है, नीचे से ऊपर की तरफ मतलब एंकल से काफ की तरफ हमें रैप करना है, ज्यादा टाइट नहीं करना और ना बहुत ढीला रखना है। दिन भर पहन कर रखना है, सोते वक्त हटा देना है। और कब हमें वेस्टर्न नहीं करना चाहिए, अगर स्किन में कोई इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, खुले घाव हो गए हो, ज्यादा जलन हो या नमनेस महसूस हो रही है उस एरिया में, तो हमें वेस्टर्न नहीं करना चाहिए। अगर पहले से सीवियर आर्टीरियल प्रॉब्लम हो तो भी नहीं करना है। दूसरा आता है कि वात का शमन चिकित्सा हमें जरूरी होती है। इसके लिए हमें गर्म, हल्का और पचने में जो आसान भोजन है वो खाना है। ठंडी, ड्राई और जंक चीजों से हमें परहेज करना है, ये हमें वात को बढ़ाने में मदद करेंगे, इसलिए हमें इनका परहेज करना है। तीसरा आता है हमें अभ्यंग करना चाहिए। रोज या हफ्ते में 3-4 दिन हम तिल के तेल में नारायणी तेल या मां नारायणी तेल डालकर उसको हल्का गर्म करके पैरों से लेकर काफ की तरफ हम मसाज करें, नीचे से, पैरों के नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाएं मसाज करते हुए। इससे हमें काफी अच्छा मिलेगा और वात शामक रहता है तिल का तेल। चौथे में आता है पैर ऊपर रखना चाहिए, लेग एलिवेशन जिसको कहते हैं। रोज हम 15-20 मिनट तक अपने पैरों को दिल से ऊपर रखने की कोशिश करें, जिससे कि ब्लड का जमाव कम होता है। जैसे कि हम अगर लेट जाते हैं, बेड पे लेटे हुए, तो दीवार का सहारा लेकर हम फुट एलिवेट कर सकते हैं। पांचवा आता है हमें इंटरनली लुब्रिकेशन भी बहुत जरूरी है, मतलब हमें शरीर के अंदर भी लुब्रिकेशन जरूरत है ताकि वात शांत रहे। इसके लिए हम शरीर को अंदर से स्नेहन देना जरूरी है। हल्के गर्म पानी में गाय का घी का 1 चम्मच डालकर पिए ताकि शरीर से वात का शमन हो सके। 6वें नंबर पर आते कुछ हर्बल स्पोर्ट्स भी हैं जिसको कि हम किसी अच्छे वैद्य की सलाह से ले सकते हैं, जैसे कि मंजिष्ठा, गुगुल, त्रिफला, पुनर्नवा। ये जो है ब्लड प्योरीफाई भी करती हैं और ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करती हैं। 7वें नंबर पर आते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन जिसको कि लेप कहते हैं। मंजिष्ठा और सैंडलवुड या एलोवेरा बेस्ड कोई भी लेप जो कि जलन, सूजन और डिस्कंफर्ट को कम करेगा। 8वें नंबर पर आते हैं कब्ज ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जब कब्ज हो जाती है तो हमारा वात और बिगड़ने लग जाता है। तो कब्ज ना हो इसके लिए हम त्रिफला का चूर्ण ले सकते हैं, इसबगोल का चूर्ण रात को सोते हुए लें ताकि हमारा पेट सुबह उठकर साफ रहे। सौंठ का काढ़ा भी बना सकते हैं। सौंठ जो होती है वात शमन में मदद करती है। इसके लिए हमने 2 कप पानी में 1/4 चम्मच हमने सौंठ पाउडर डालकर उसको अच्छे से उबाल लेना है। जब आधा पानी शेष रह जाएगा तो इसको हमने पीना है, जिससे कि हमारी वात का शमन हो जाएगा और दर्द में राहत मिलेगी। इसके साथ साथ योगा, प्राणायाम, ताड़ासन कर सकते हैं, विपरीत कोणासन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सब प्राणायाम जो है सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। लाइफस्टाइल में हम अपनी कुछ करेक्शन कर सकते हैं। ज्यादा देर तक हम खड़े ना रहें, ज्यादा देर तक बैठने से बचें, बीच बीच में चलना, कंफर्टेबल फुटवियर को पहनना, सब चीजें मदद करती हैं। आयुर्वेद में ये माना जाता है कि रेगुलर केयर और लाइफस्टाइल चेंज से वेरिकोस वेन्स को बिगड़ने से हम बचा सकते हैं, बिगड़ने से, ज्यादा बढ़ने से उसको रोक सकते हैं। वेरिकोस वेन्स का मतलब सिर्फ उभरी हुई नसें ही नहीं होती हैं, बल्कि ये रुका हुआ सर्कुलेशन है। ब्लड सर्कुलेशन का रुक जाना या उसका मूवमेंट का स्लो हो जाना वेरिकोस वेन्स का कारण बनता है। तो मूवमेंट लाइए, सर्कुलेशन जगाइए, नसों को फिर से जीवन दीजिए। आयुर्वेद कहते हैं जब वात को सही गति मिलती है तो नसों का भराव अपने आप कम होने लग जाता है।
तो सही दिनचर्या, सही मूवमेंट और थोड़ा सा ध्यान अगर हम अपने शरीर का रखते हैं तो वेरिकोस वेन्स को बिगड़ने से रोका जा सकता है। उम्मीद है मेरे को आपको वेरिकोस वेन से रिलेटेड कोई भी आपके मन में कोई डाउट था तो इस मेरे वीडियो को देखकर आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग जो इस वेरिकोस वेन से पीड़ित हैं उनको भी इसका सही जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।